सर एंड इट्स माय ऑनर कि आज मैं एक ऐसे शो के अंदर हूँ जिसका सोल रीज़न है इंडिया के अंदर जितना भी इनबॉर्न टैलेंट है उसको बाहर निकालना, एंड इट्स रियली माय ऑनर एंड आईड लाइक टू थैंक यू वेरी मच सर। मैंने आपके लिए शुरुआत ही ऐसे करी कि बच्चों के हीरो होते हैं और आप एक बच्चा होते हुए इतना बड़ा हीरो बने। आपके बचपन के मैंने बहुत वीडियोस देखे, बहुत प्यारे वीडियोस थे आपके, और आपको उठा करके कुर्सी पे बिठा देते थे और कुछ ज्योग्राफी के बड़े क्वेश्चंस आप लिया करते थे। तो क्वेश्चन आंसर तो लोगों ने आपके साथ बहुत किए, कौन बनेगा करोड़पति में आके बहुत फेमस हुए, आप इसरो में भी गए और आप अब्दुल कलाम जी से मिले, बहुत सारे आपको अवार्ड मिले। सबसे पहले अब्दुल कलाम जी से शुरू करते हैं, उनके साथ मिलने का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सर आप कभी भी किसी भी ऐसी पर्सनालिटी से मिलते हो जैसे आज मैं आपसे मिल रहा हूँ, तो एक ऐसा एक ऑरा होता है उनका, एक ऐसी एनर्जी होती है जो आपको फील होती है और वहाँ से आपको कुछ ऐसा सीखने को मिलता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने, उन व्यक्तित्व ने इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करी, इतना सारा कुछ अचीव करी, इतना ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है कि उनसे जितना नॉलेज मिलता है, उनसे आप जितनी देर इंटरैक्ट करते हो उतना ज़्यादा आपको अच्छा लगता है। तो किसी भी ऐसे व्यक्ति से मिलने में तो अलग ही लेवल का मज़ा होता है। और ऑफ कोर्स डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर से मिलके तो बहुत ही अच्छा लगा, और वे वैसे मेरे आइडियल भी हैं, एंड इन एवरी पॉइंट ऑफ टाइम इट फील्स रियली ग्रेट। सर देखिए, सभी जितने भी लोग हैं उन सभी के पास एक इनबॉर्न टैलेंट होता है, क्योंकि एवरीथिंग इज ड्यू टू गॉड्स ग्रेस, भगवान की मर्जी से सब कुछ होता है, एंड एवरीबॉडी इज गॉड गिफ्टेड, एवरीबॉडी इज गॉड गिफ्टेड वेदर दे हैव देयर पर्टिकुलर फील्ड्स। बस ये मैटर करता है आप उसको थोड़ी सी नरिशिंग कर लो, थोड़ा सा आप अपने आप को जान जाओ, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर की क्वालिटी नहीं पहचानते, जब तक आप उसको थोड़ा ग्रेस नहीं करते, जब तक आप उसमें अपनी थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालते, तब तक वो आपका जो रियल टैलेंट आपका है वो आपको बाहर दिखता नहीं है, और जैसे भी आप करते हैं तो आ जाता है। तो ऐसी सिर्फ मेरी बात नहीं, सभी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं एंड एवरीबडी इज स्पेशल इन। सच्चाई बताऊं तो मैं आज तक फर्स्ट नहीं आया। Is it? Yes, and there's no problem with it. Though I've given exams of various other levels, and one thing, मतलब अब तो खैर मैं पढ़ाई पे ध्यान देने लग गया हूँ स्कूल की, और अब तो शायद फर्स्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ जब 7 तक तो या 6, 7, 8 तक तो पापा मम्मा ने कभी पूछा ही नहीं कि कितने मार्क्स आए हैं, नेवर एवर। आई थिंक आप नॉलेज बिल्ड करते रहे। हाँ सर, क्योंकि मार्क्स का एक सेट सिलेबस होता है, एंड दैट डजंट डिफाइन योर इनबॉर्न इंटेलेक्ट, that doesn't define your knowledge, and everything that you can get is from जब आप ज़्यादा चीज़ों को देखते हो, जब आप ज़्यादा चीज़ों को ग्रैस्प करते हो छोटी एज में, तो वो आपके लाइफ के लिए भी हर तरीके से वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और 6, 7 तक हाँ मार्क्स ठीक ठाक आते थे, बुरे तो कभी भी नहीं आए हैं, लेकिन हाँ फर्स्ट पे कभी ध्यान नहीं दिया और कभी कभी आया हूँ। थिंक मोर, इतने सीरियस हो आप यार, कोई दोस्त भी है आपके? नहीं है सर, आप पूछोगे तो मैं आई एम वन ऑफ द मोस्ट अनसीरियस और हाइपर, नॉट हाइपर, आई एम द मोस्ट अनसीरियस किड एंड आई ऑलवेज ट्राई टू एंजॉय एवरीथिंग। अभी मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, मैं भी पहले ऐसे नहीं था, अरे सर क्या होगा, आई वाज नॉट लाइक दैट। मेरे को था अरे विवेक सर से बात होगी, बहुत ही मजा आएगा, तो सीरियसनेस नहीं एक्साइटमेंट के साथ में था। सो इट्स ऑलवेज एक्साइटमेंट, नेवर एवर सीरियसनेस। मैं देखा अब तो आप नाउ यू बिकम अ मोटिवेशनल स्पीकर। सर मोटिवेशनल स्पीकर हमारे करियर को खतरा तो सर नहीं है? नहीं सर, मोटिवेशनल स्पीकर सर आप कहाँ और सर हम कहाँ, सर आप तो अलग ही हैं। सर एक चीज़ तो कहना चाहूँगा कि मोटिवेशनल स्पीकर तो क्या सर, मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे मेरे दोस्तों के, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे मेरी उम्र के बच्चे हैं जिनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती है। तो एज अ किड एंड एज अ स्टूडेंट YouTube videos around it? नहीं सर, जैसे हाँ मतलब मैंने 5-7 महीने से अपना करा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कॉल आते थे और एक बार मेरा नंबर वायरल हो गया था, तो उसको ही करने के लिए, क्योंकि आप जिनका भी कॉल आते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, आपसे प्यार करते हैं, सभी का आप आंसर भी नहीं दे सकते क्योंकि इट्स नॉट प्रैक्टिकल। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो जनरल सवाल होते हैं उनको मैं अपने चैनल पर डालूँ, एंड आई एम स्टार्टेड अपलोडिंग इट हर चीज़ के। मेरा चैनल है अभी गूगल बॉय कौटिल्य के नाम से। गूगल बॉय कौटिल्य मिल गया, चैनल मिल गया, सब्सक्राइब करो फटाफट, पहले सब्सक्राइब कर लो वीडियो खत्म होने के बाद। तो हाँ, आप 9th में हो 10th में? सर 10th में। सर तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दोस्त जो होता है दैट इज़ नॉट डिफाइंड बाय समथिंग लाइक दिस, और दोस्ती के अंदर कभी ये चीज़ें आती नहीं है, और ना क्योंकि मेरे दोस्त को मेरे से कम कैसे पता हो सकता है, वो तो मेरा दोस्त है। जितने भी आपके फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, सभी होते हैं, क्लास के अंदर हर कोई यूनिक होता है, उनको जो पता है वो मेरे को नहीं पता है, क्योंकि उनके पास कुछ ऐसा है जो कि बहुत ही ये मेमोरी आपकी मजबूत हुई कैसे, और बच्चों को क्या करना चाहिए अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए? सर देखिए, मैंने एक चीज़ इसके अंदर हमेशा नोटिस करी है कि शुरू से क्योंकि आई गॉट अ लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम माय पेरेंट्स, फ्रॉम माय दादाजी, पापा जी एंड एवरीबॉडी टीचर्स।
मेरे क्वेश्चंस थे, और क्वेश्चंस सभी के पास होते हैं, हर बच्चे, मैंने देखा है छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके पास ऐसे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आप उनको बताने बैठो तो आपको लगेगा कि अरे इनकी जो इमेजिनेशन और क्यूरियोसिटी है ये बहुत ही ज़्यादा है। मेरे क्वेश्चंस थे और उन्हीं क्वेश्चंस को आंसर किया, एंड और ये मेरा मतलब आई वाज रियली फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे जो पेरेंट्स थे और जिनसे भी मैं मिला, अगर मैं इमेजिन करी आज किसी से मिलता हूँ तो उनसे मैं कुछ पूछता, वे मेरे को बता देते। तो उससे क्या है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, और मेरे को अगर मैं कुछ भी पढ़ता तो मेरे को आसान लगता और मेरे को समझ में आता, और उसके अंदर मेरे को इंटरेस्ट हो जाता तो मैं और पढ़ता। तो ऐसा नहीं था कि मेरे को मैं कुछ इसका ट्रिक यूज़ करता या पोर्शन, इट वाज जस्ट मेरे को ईजी लगता, अंडरस्टैंडिंग होती। So what you're saying is कि memory is a function of understanding. यस सर। जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी मेमोरी। तो आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएं। हाँ, मैंने आपका कोई फॉर्मूला भी अभी सुना था रिसेंटली कि आप डिटेल में जाते हैं, उससे पहले आप कॉन्सेप्ट, कॉन्टेक्स्ट, यस सर, कंटेंट, तो ये मतलब CCD। यस सर, तो ये मतलब मैंने एक तरीके से सोचा, और मैंने खुद इसको अप्लाई करता हूँ, और मैंने कई जगह से इसको देखा है, इसको मैंने प्रैक्टिकली अप्लाई। क्या होता है CCD? सर देखिए, सबसे पहले अगर हमको कोई चीज़ करनी है, कोई भी चीज़, इट इज़ नॉट डिपेंडेंट कि आप इसको पढ़ाई के वे में या किसी भी चीज़ के में, तो जनरली प्रॉब्लम्स कब आती है। फॉर एग्जांपल आपको कोई हिस्ट्री की कोई चीज़ याद करनी है, कई बच्चों को हिस्ट्री डिफिकल्ट लगती है। उसका रीज़न क्या है, वो डायरेक्ट डेट्स के अंदर घुसते, डायरेक्ट फैक्ट्स के अंदर घुसते, जिनसे मार्क्स आते हैं, उसके अंदर उनको प्रॉब्लम आएगी। लेकिन आपको क्या करना होगा, आपको पहले उसके बेसिक समझने होंगे कि क्या क्या वो चीज़ें हैं, उसके बाद उसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे, क्या वो आपसे कहना चाहते हैं, क्या उसका रीज़न है। आपको ये तो पता हो कि वो क्या है, उसके बाद उसका रीज़न पता हो, और उसके बाद जो डेप्थ है वो तो आता है, आप कितना भी पढ़ लीजिए उतना ही कम है। तो ये कह रहे हैं कि डेप्थ में जाने से पहले आप कॉन्सेप्ट यानी कि कंटेंट और उसका कॉन्टेक्स्ट, इसको अगर आपने पकड़ लिया तो आपको कहानी मिल जाएगी, किस्सा समझ में आ जाएगा, किरदार निकाल लोगे, किस्सा कहानी किरदार, ये मेरा नया फॉर्मूला निकला है। ओके, सो गुड यार, इट इज इंस्पायरिंग टू मीट यू। आप इसरो भी गए थे बेंगलुरु, कितने साल के थे? सर शायद अभी दो या 3 साल, कोरोना से 1-2 साल पहले की बात है, तो मैं इसरो गया था। वहाँ पर इट वाज माय ग्रेट ऑनर कि मैं वहाँ के जो इसरो के तब के आइजैक के डायरेक्टर थे डॉक्टर M अन्नादुराई, मालसोरे अन्नादुराई सर, जो आपका चंद्रयान 1 मिशन था उसके अंदर भी वाज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर, और इवन जो मिशन मंगल था उसके अंदर वो उसके काफ़ी हेड थे, और मूवी के अंदर भी उनको दिखाया गया जो उनके काम है, ही वाज वेरी एडमायर्ड। आप तब 11 साल के थे? यस सर, तब मैं उनसे मिला, उनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड दैट वाज माय बिग ऑनर। ऑल्सो वहाँ पर नियर अबाउट 50 यूथ साइंटिस्ट से, एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह से, मतलब जो भी वहाँ के साइंटिस्ट थे उनसे मेरा एक इंटरेक्शन हुआ, वहाँ से मेरे को बहुत कुछ जानने को मिला। ये एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्ट वहीं से डेवलप हुआ? सर एस्ट्रोफिजिक्स के अंदर इंटरेस्ट मेरे को पहले से था, हाँ, वहाँ से जाकर मुझको बहुत कुछ सीखने को मिला। और जब भी आप किसी चीज़ को थोड़ा और जानते हो तब आपको उस चीज़ से और प्यार होने लग जाता है, और फिर आपको उसमें और मज़ा आने लगता है। जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा स्पेस है, उसके अंदर कई ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा अलग हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अनकन्वेंशनल हैं, और उन सभी चीज़ों को डिफाइन करना, उनको समझना, क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है यूनिवर्स में उसके पीछे एक रीज़न है। वो क्या रीज़न है ये पता करना ही एस्ट्रोफिजिक्स है, बाय यूजिंग ऑल ऑफ द ग्रेट टूल्स ऑफ। चाइल्डहुड कैसा रहा पेरेंट्स के साथ? सर मेरा चाइल्डहुड कैसा रहा, ये तो मैं कहना चाहूँगा कि अभी भी मेरा चाइल्डहुड ही चल रहा है, और बहुत ही अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मानना कितना मुश्किल है। डांट भी पड़ती है, पिटाई भी हो जाती है, कॉमनली हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ प्यार भी उससे ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी मैं 14 ईयर्स का हूँ, और अभी भी मैं अपने पापा जी के गले लग के सोता हूँ, और मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, अगर आप कुछ गलत करते हो, अगर आप थोड़ा वो, तो थोड़े बहुत डांट या समझनी तो ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के बच्चों को डांट मार नहीं पड़ती, आपको क्या लगता है पढ़नी चाहिए कि नहीं? सर देखिए, आपको बच्चों को ये नहीं पता होता, या फिर किसी को भी जो जनरल आजकल का है, कि उनके वेल विशर्स कौन है। पेरेंट्स बहुत ही बड़े वेल विशर्स होते हैं, उनके सपने आपके लिए, हाँ, वे आपके लिए सबसे अच्छा चाहते हैं। अगर इमेजिन करिए आपको कुछ और बने और वे आपको कुछ और कहते हैं, तो हाँ, वो आपकी बात को डिफाइन नहीं करते, लेकिन वो आपके लिए बेस्ट चाहते हैं। हाँ, आप उसके अंदर अच्छे हो नहीं, वो अलग बात है। तो पेरेंट्स ऑलवेज लुक फॉर योर बेस्ट, और अगर वे कुछ ठीक कहते हैं तो उसको सुनो, क्योंकि उनके पास एक एक्सपीरियंस है, और उनके पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं। और जब तक आपके पास डांट नहीं लगती, जब तक आपके ऊपर थोड़ी मार नहीं लगती, तब तक आप उस लेवल पर नहीं पहुँच पाते। क्योंकि अगर किसी
किसी पत्थर को मूर्ति बनने के लिए बहुत ज़्यादा घिसाई की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा मार की ज़रूरत होती है, और वही पेरेंट्स करते हैं, और वही कोई भी टीचर, आप जैसी कोई भी इतने अच्छे व्यक्ति जो सभी को इंस्पायर करते हैं, कोई इंस्पिरेशनल पर्सन, कोई टीचर यही काम करते हैं। वे आपके ऊपर थोड़ी थोड़ी आपको कार्व करते हैं, उसमें भले आपको चोट आ सकती है, भले आपको दिक्कत होगी उसको अप्लाई करने में, लेकिन एंड में जाके वो आपके लिए हमेशा बहुत ही अच्छा रहेगा। इतने संस्कार हैं आप में, इतने संस्कार हैं, कहाँ से इतने संस्कार आ गए भाई, ये तो अनबिलीवेबल। एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे। जी सर। संस्कार इतने हैं, पढ़ाई में भी अच्छे हो, नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, कभी चीटिंग करी है आपने? सर चीटिंग तो शायद करी नहीं है अब तक, ऐसा तो लगता है, क्योंकि चीटिंग ये चीज़ होती है, चीटिंग आप किससे कर रहे हैं, चीटिंग आप किससे कर रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप चीटिंग खुद से कर रहे हैं तो खुद से क्यों चीटिंग कर रहे हो, पहली बात तो ये है। हाँ, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर कभी ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन क्लास एक दो अटेंड नहीं करी, और पेपर मतलब ऑनलाइन क्लासेस के दौरान तो बहुत आते थे मैसेजेस, आते थे कि कुछ सीखो, कि मैसेजेस आते थे कि कुछ बताओ, आते थे। तो हाँ, कब एक दो बार, ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, इंग्लिश मैंने कैसे सीखी, तो एक जनरल में मतलब गांव के अंदर रहता था, कोई ज़्यादा सिनेरियो नहीं था, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जितने भी लोग सुन रहे हैं उनके लिए स्पेशली, अगर आपको इस चीज़ में दिक्कत आती है तो इस टिप को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप इंग्लिश का किसी भी चीज़ को, किसी भी लैंग्वेज को ईजिली समझ पाओगे। गर्मियों के छुट्टियों के दिन थे, हमको बहुत सारी हम पापा ने कहा 5-7 दिन के अंदर हमारी इंग्लिश अच्छी हो गई थी, फ्लुएंसी आ गई थी। आप ग्रामर ठीक कर सकते हो, फ्लुएंसी कैसे आई? तो मैंने ये करा, पापा जी ने ये काम कि आज जो भी तुमने किया, तुमने खेला कूदा, कुछ भी करा, मौज मस्ती करी, क्रिकेट खेले, जो भी कुछ हुआ अब से अब तक, उसको एक्सप्लेन करो अपने शब्दों के अंदर। इंग्लिश हिंदी बाद में आएगी, अपने शब्दों के अंदर। फिर क्या होगा, आप एक्सप्रेस करना आ गया आपको। सबसे बड़ी बात है, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर लीजिए, उसके बाद लैंग्वेज आपकी चेंज हो जाएगी। ऐसे ऐसे धीरे धीरे कुछ दिक्कतें आई, ग्रामेटिकल एरर्स आई, कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, उनको इग्नोर करो, वो धीरे धीरे टाइम के साथ ठीक हो जाएंगी। लेकिन जो आपकी स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन है, बोलने की जो अपने आप को एक्सप्रेस करने का जो तरीका है, अगर आपके पास वो आ जाता है तो सारी चीज़ें ईजिली हो जाती हैं। फिर उसके बाद उसी को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया। शुरू में एरर्स आई, प्रॉब्लम्स हुई, थोड़ा गलत प्रोनाउंसिएशन, उसको इग्नोर करो, धीरे धीरे टाइम के साथ हो जाएगी। लेकिन आप पहले बोल दिया तो सब कुछ हो जाएगा। हाँ, जितने भी एंशिएंट स्क्रिप्चर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पायस होते हैं, हमारे की तो बात ही अलग है, लेकिन हर उसके अंदर, ऐसे मैं सभी के लिए कहना चाहूँगा जिसके अगर आप, जो अलजेब्रा है दैट इज़ गिवन बाय अरेबिक्स, तो उनका भी बहुत बड़ा रोल है, सभी का रोल है। हाँ, वैदिक साइंस क्योंकि सबसे ज़्यादा पुरानी है, इसलिए उसकी जो वैरायटी वो सबसे ज़्यादा है। लवली यार, लवली। हाँ, क्या बहुत स्पीड से बोलते हैं यार ये। मेरे को लगता है ये ही इज़ अ कंटेंटप्रेन्योर ऑल्सो। हाँ, आपके अंदर से कंटेंट ऐसा निकलता है, इतना बढ़िया बढ़िया। तो आपने जो हनुमान चालीसा से भी बताया, और आप काफ़ी कविताएं भी पढ़ते रहे हैं। भगवद गीता में आपको कोई श्लोक इंस्पायर करता है? जी सर, भगवद गीता के अंदर जो 15वां अध्याय है, उसका एक श्लोक है कि ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। ये 15वां अध्याय शुरू होता है यहाँ हाँ, से। जो इसका पहला श्लोक है, तो इसका मतलब ये होता है, डिफाइंस व्हाट इज यूनिवर्स, इट डिफाइंस व्हाट इज नॉलेज। तो ये श्लोक मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, और इसको मेरे मेरे गुरुजी हैं, गुरुजी क्या कहूँ, मेरे एवरीथिंग इज ऑफ माइंड, सो स्वामी श्री अविमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती जी महाराज, तो वे मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। तो उन्होंने मेरे को इसका मतलब समझाया था, और जैसे ही मैंने उसको समझा, जैसे ही मैंने उसको सुना, तब से इसके ऊपर एक अलग सी वो बैठ गई, क्योंकि ऑफ कोर्स दैट इज़ माय फील्ड। और उसको रिलेशन के अंदर एक वन ऑफ द बेस्ट वेज के अंदर इसको समझाया है कि क्या यूनिवर्स है, और दैट डेफिनेशन ऑलवेज स्ट्राइक्स मी। ये आपका इतना अमेजिंग फोकस है, कभी डिस्ट्रैक्टेड नहीं लगते आप। मैं आपको बात करते करते आपके कैरेक्टर को, आपकी पर्सनालिटी को समझ रहा हूँ, कि अगर मैं डिफाइन कर सकूँ कि एक बच्चे के लिए क्या क्या चीज़ें इंस्पिरेशन निकल सकती हैं इससे। वीडियो बहुत काम का रहने वाला है आपके लिए, हाँ, कि क्या क्या चीज़ें इसमें से, इतने कम उम्र में आपने इतना कुछ किया। क्या कभी कोई ऐसा पल आया आपको कि आपको थोड़ा घमंड भी आया हो, यार अब तो सर देखिए, सर घमंड आना होता है, लेकिन मेरे को पता है कि घमंड आए नहीं, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे मम्मा पापा हैं या दादाजी वगैरह हैं। घमंड आएगा तो थप्पड़ आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसके बाद तो मैं सेफ हूँ, मेरे को कोई टेंशन नहीं है उसकी। आए भी गा तो ठीक हो जाएगा, मेरे को उसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि घमंड आएगा तो प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन अभी मेरे को उसकी कोई टेंशन नहीं, क्योंकि ऊपर है, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। तो ये है, और बचपन से ही घमंड के ऊपर तो काफ़ी कुछ बताया है। एक कविता है, एक कविता का एक अंश है कि रावण हो या दुर्योधन हो, रावण हो या दुर्योधन हो, हिटलर हो या मुसोलिनी, उसका मान मिला मिट्टी में जिसको भी अभिमान हो गया। तो जब रावण जैसे व्यक्तित्व को अभिमान की वजह से ऐसा हाल हो सकता है, तो हम क्या हैं? इतनी विनम्रता आई कहाँ से?
इसका क्या चक्कर क्या है? मतलब आप कैसे इतने हम्बल हो गए? हम्बल एक चीज़ तो है कि जितना ज़्यादा पढ़ते हैं उतना ज़्यादा आप हम्बल होते हैं। और अभी हम्बलनेस तो मेरी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है, जब मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर से मिला तब मैंने उनके हम्बलनेस को ऑब्जर्व किया। और वो हम्बलनेस शायद ही मतलब मैंने लोगों के अंदर ऑब्जर्व करी, लेकिन बहुत रेयरली, क्योंकि उनके पास एक ऐसा नॉलेज है, उन्होंने हर फील्ड के अंदर पढ़ा है, सिर्फ साइंस वगैरह के अंदर नहीं, उन्होंने लाइफ को समझा है। तो जैसे जैसे आपको थोड़ा बहुत बढ़ता जाता है, जैसे आप कितने हम्बल हैं, उसका रीज़न ये है कि आपने इतना कुछ गेन करा है। क्योंकि जैसे जैसे आप चीज़ों को गेन करते हो वैसे वैसे आपको पता चलता है कि अभी तो हमको कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि हर चीज़ एंडलेस है। तो जैसे जैसे अगर आप एक कुएं के अंदर हो और उसके मेंढक हो, तो आपको लगता है कि अरे मेरे को तो बहुत अच्छा कुछ आता है, आप अपने तुरम खान बने रहते हो। लेकिन जैसे ही आप आउटर वर्ल्ड को ऑब्जर्व करते हो, थोड़ा सीखते हो, तब आपको रियलिटी का पता चलता है। और ये जितनी सबसे बड़ी बात है कि जितना ज़्यादा कोई गेन करेगा उतना ज़्यादा वो हम्बल होगा, क्योंकि उसको पता है कि अभी बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। माय गॉड, ये कहाँ से आ गया यार? ये हमारे सेशन में अनइमेजिनेबल। एक मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, आप तो इस सब माता पिता को टेंशन में डाल दोगे यार। वो बेचारे जो माँ बाप देख रहे होंगे, वो तो अपने बच्चे को लेकर चप्पल मारेंगे, देख उसको, देख देख। तो ये क्या आपको लगता है आप आजू बाजू के बच्चों के जीवन में प्रेशर क्रिएट कर देते हो? नहीं 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 नहीं, जो भी ऐसा सोच रहे हो प्लीज भैया टेंशन नहीं लेने की बात है, ऐसा नहीं है। एक चीज़ तो है, देखिए सभी गलतियाँ करते हैं, सभी शरारत करते हैं, मैं करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या है, आप अपने आप को थोड़ा सा सीख लो। और आई एम नॉट आइडियल केस, नोबडी इज आइडियल, दो देयर आर सम पीपल। अगर आप उनको देखिए, अगर आप राम जी के जीवन को देखिए, भगवान श्री राम के जीवन को देखते, तो वो आइडियल केस है। और उनको देखो तब आपको लगता है, तो अगर हम ऐसे देखें तो जो भी कोई रामचरितमानस पढ़ता है तो उनको लगना चाहिए कि नहीं। लेकिन हाँ, सभी अलग होते हैं, सभी कोई किसी फील्ड में अच्छा, कोई किसी में, किसी का नेचर वैसा। आपको बस ये करना है, अगर आप ठीक पाथ के अंदर हैं, अगर आप अभी तक आपके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, तो आप अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको किसी से कंपेयर नहीं होना है। आपको ये नहीं देखना कि अगर मैं से बोल रहा हूँ, अगर आप इतने अच्छे स्पीकर हैं और अगर कोई नहीं है, तो उसको टेंशन लेने की बात नहीं है। आप उनसे इंस्पायर होइए, आप सर से इंस्पायर होइए, आप किसी से इंस्पायर होइए, लेकिन आप कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि आप उनसे बहुत बड़े भी हो सकते हैं किसी और फील्ड के अंदर। बहुत खूब, बहुत खूब। आपके लिए लॉकडाउन के पहले 2 महीने मैंने बुक का एक भी पेज खोल के नहीं देखा। नो प्रॉब्लम। मैंने पापा जी के साथ सुबह से शाम तक क्रिकेट खेली और रात को मजे करके रात तक 2-2 बजे तक टीवी देख के सोए, कोई प्रॉब्लम नहीं, फुल एंजॉय किया, अलग अलग चीजें करी। फिल्में देखते हो आप? हाँ, पापा जी के साथ रात को देखते हैं। कौन सी फिल्म पसंद है आपको, किसकी? मेरे को जैसे जो मेरे फेवरेट एक्टर है ही सलमान खान, बट आई लाइक अ लॉट ऑफ फिल्म्स एंड आई हैव अ लॉट ऑफ फिल्म्स इन माय बंच, तो मेरे को कई सारी अच्छी लगती है। तो उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने 1 हफ्ते के अंदर अपनी 9th और 10th की साइंस कंप्लीट कर दी। मैंने इंडियन हिस्ट्री का एक बार बेसिक पूरा 1 दिन के अंदर ले लिया। तो ऐसे मैं ये देखता हूँ कि फोकस के साथ बैठते जब भी मैं पढ़ता हूँ तब मैं पूरी जान लगा के पढ़ता हूँ। आई ऑलवेज डू समथिंग होल हार्टेडली। आई नेवर कि मतलब आपका ध्यान कहीं और आ रहा है और अगर आप पढ़ कुछ और रहे हो। कई दिनों से ये बहुत बड़ा लेसन है। जब खेल रहे हैं तो जान लगा के खेलो, और जब पढ़ रहे हैं तो पूरी जान लगा करके पढ़ो। शायद पूरे लॉकडाउन में मेरी कोई अच्छी सीटिंग नहीं थी, मैं ज़्यादा देर पढ़ता नहीं था। और अभी भी कुछ दिन पहले तक मैं इतना ज़्यादा नहीं पढ़ता था, लेकिन अभी मेरे को अब लगता है कि अब मैं कुछ और ज़्यादा अच्छा करूँ। तो मैं पिछले 2 दिन से 5:30 बजे तक पढ़ता हूँ, शाम को, सुबह तक। हाँ, सारी रात। हाँ, तो क्योंकि मज़ा आ गया, जस्ट द रीज़न। और ज़रूरी नहीं है कि ये आप करो, क्योंकि आपका वर्क क्लॉक, आपका हर चीज़ डिफरेंट होगा। तो जब आपका मन करे, जब आपको पढ़ना है, तब आप पूरी जी जान लगा के पढ़ो। और कॉन्टिन्यूटी, किसी भी चीज़ में कॉन्टिन्यूटी को मत छोड़ना। अगर आप कर रहे हो तो भले आप इसका टाइम स्लॉट चेंज कर दो, थोड़ा सा कम कर दो, लेकिन इसको कभी छोड़ो मत। तो कॉन्टिन्यूटी के साथ मैं कर रहा हूँ, तो अभी आई एम एमिंग टू डू इट फॉर लॉन्ग टाइम। तो यही है कि जब तक आप कर रहे हो। रुको, 2 चीज़ें मैंने पकड़ी। एक आपने बताया कि जी जान लगा के पढ़ो जब पढ़ रहे हो, और दूसरा आपने बताया कॉन्टिन्यूटी के साथ, यानी कि कंसिस्टेंसी से पढ़ो। ये टॉपिक चल ही रहा है तो मैं इसी को एक्सटेंड करता हूँ। कहीं बच्चों को आजकल स्टडी टिप्स चाहिए, एग्जाम्स भी आने वाले हैं, सब है, तो अगर एक टिप देना चाहो सबसे सॉलिड वाला, जिससे उसका गेम चेंज होए, तो वो क्या होगा? देखिए, जब भी आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, तब आप क्या करो, जो मेरे को पढ़ना है उसको एक बार लिख लो। ये बहुत ही ज़्यादा इतना अच्छा तरीका है, अगर आप इसको फॉलो करते हो तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसको लिख लो, उसके सारे सब टॉपिक्स लिख दो, 4-5 सब टॉपिक होते हैं, उसके अंदर आपके जो गोल है वो लिख लो। तो आपके एक शॉर्ट गोल्स बना लिए,
उन गोल्स को आप सिंपली फॉलो अप करिए और शॉर्ट गोल्स बनाइए। जैसे जैसे आप शॉर्ट गोल्स बनाते हैं वैसे वैसे जब भी वो कंप्लीट होते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। उसके बाद आपको क्या करना है, पढ़ते टाइम आपको उसका कॉन्सेप्ट एक बार समझ लो, सीसीडी वाली ट्रिक अप्लाई कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। क्योंकि जो बेसिक है ना हर चीज़ का, वो यही है कि आप उस चीज़ को समझ लो। क्योंकि नॉलेज पढ़ना, उसका एक रीज़न है समझना। नॉलेज हमारे सामने क्यों है इतना सारा, क्योंकि हम उसको समझ सकते हैं, हमको उसका रीज़न रटना नहीं है। तो अगर यही बेसिक है, उसको समझो, वो वाली ट्रिक अप्लाई करो, थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ें करो, आपको कोई भी एग्ज़ाम मुश्किल नहीं होने वाला।